एक आदमी बोला कि हजरत मेरा घर ना आप कभी आइए। तो हमने कहा बाबू हम तो देखे नहीं है, उधर से कभी गुजरेंगे तो घर पे आ जाएंगे। तो हमने कहा कि अपना नाम बताते जाओ। तो बोला कि मेरा नाम कलीमुद्दीन है। क्या नाम है? कलीमुद्दीन, गली नंबर 3। अब मकान नंबर तो नहीं अभी पड़ा है, लेकिन गली नंबर 3 में पूछिए किसी बता दे। कभी जाने का मौका हुआ, इत्तेफाक तो याद आ गया कि वो अल्लाह का बंदा बताया था गली नंबर 3 तो यही है, क्या मिल लेते हैं। तो 2 4 5 आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे, तो सलाम दुआ हुई। तो बोले कि वो लोग बोले कि हजरत किससे मिलना है? हमने कहा भाई कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? बोला कलीमुद्दीन नाम का इस गली में कोई आदमी नहीं है। हमने कहा कि नहीं, वो अपना नाम कलीमुद्दीन बताया था। बोला गली नंबर? हमने कहा गली नंबर 3 बताया। बोला गली नंबर तो ठीक आप आए, गली नंबर ये 3 ठीक है, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का आदमी इस गली में कोई नहीं है। हमने कहा भाई तो आदमी गलत बताया। इत्तेफाक का ये वो आदमी वो गली से निकला, वो देखा, सलाम किया, हजरत आप यहां कैसे? तो अब वो लोग जो बैठे हुए तो बोल रहे कि इसी के बारे में पूछ रहे थे। बोले कहा हाँ इसी को पूछ रहे थे। बोला अल्लाह आप तो नाम ही गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम तो कलवा है। पता मिलेगा? अरे बोलो पता मिलेगा? पता नहीं मिलेगा, इसका नाम कलवा है, कुर्बान जाओ। मैंने कहा बेटा सुन, तुम चाहते हो कि तुम खूबसूरत दिखो? बोला कि हाँ मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम खूबसूरत दिखे। हम के सिर्फ 2 काम करो तुम खूबसूरत दिखने लगोगे। वो नौजवान बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2 काम में आप 3 काम भी बोलेंगे, 5 काम भी बोलेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा बेटा 5 काम नहीं करना है, सिर्फ 2 काम करो। तो वो बोला कि क्या? मैंने कहा कि पहला काम ये करो कि दाढ़ी छोड़ दो। बोला कि चलिए छोड़ दी। मैंने कहा कि दूसरा काम नमाजों की पाबंदी कर लो, 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। दाढ़ी, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी कभी देखे? इधर है क्या? नहीं है। दाढ़ी मर्द की ताकत है, मर्द की पहचान है, नबी की सुन्नत है। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। हशर का मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, हम उठाए जाएंगे, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर तशरीफ फरमा होंगे, तो उनके सामने बगैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? और एक बात बताता चलूं मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कोई भी सिख, वो मेरा सिख भाई जो है ना, कोई भी सिख बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। पंजाबी, अरे किसी पंजाबी को बगैर दाढ़ी का देखे हो? नहीं मिलेगा। कोई पंजाबी बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, सिख दाढ़ी नहीं मुंडाता। ये दाढ़ी तो हमें रखनी चाहिए थी, हमारे लिए था ये दाढ़ी, हमारे लिए थी ये दाढ़ी, लेकिन अफसोस का मकाम ये है हमारा नौजवान ना जाने क्यों दाढ़ी के पीछे पड़ गया। रे वाह रे वाह। अच्छा देखिएगा, दाढ़ी वाला ट्रेन में वो पैसा मांगता है, कौन है बोलो? छक्का लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिजरा। अरे किन्नर बोलो, हिजरा बोलो, किन्नर बोलो, हिजरा बोलो। सुनो, पैसा मांगता वो लोग। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिसकी दाढ़ी है उसके पास नहीं आता, जिसकी दाढ़ी उसके पास। हम सोचने लगे भाई, ट्रेन में ये लोग चढ़ता है 5 गो 6 गो 10 गो, और सब छोड़ा सबसे पैसा लेता है, कालर पकड़ के लेता है, जो नहीं लेता है तू डरे दे देता है भाई। हम वहीं बगल में सीट, हमको टच नहीं करता,
सर पे टोपी है, दाढ़ी है, टच नहीं करता। मैं काफी दिनों से परेशान था कि भाई आखिर ये हमसे पैसा लेता कहीं नहीं। तो एक रोज बैंडिल से बिहार आते, किशनगंज आ रहे थे, तो मैंने एक से पूछा कि बाबू इधर लो, ये 10 रुपए मेरे तरफ से लो। बोला नहीं मौलवी साहब आप रखिए। हमने कहा कि भाई ये बताओ हम लोगों से कहाँ नहीं लेते हो पैसा, मौलवी साहब से नहीं लेते हो? बोला नहीं वो बात नहीं, मौलवी साहब से पैसा नहीं, वो बात नहीं। दरअसल ये है कि जिसकी दाढ़ी है ना वो मर्द होता, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते।